आइए बच्चों पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट। ज़रूरत क्या है मेजरमेंट की। When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. जब आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, तो आपको उसकी जानकारी है। बट वेन यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में, your knowledge is of a meager and unsatisfactory type. तब कैसी है आपकी नॉलेज? अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको नंबर्स में, आपकी नॉलेज अधूरी है और अनसेटिस्फैक्ट्री है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की ज़रूरत है। अब मान लीजिए आपने किसी चीज़ का ऑर्डर करना है, जैसे आपने टेबल का ऑर्डर करना है, आपको टेबल चाहिए। अब जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि इसकी डायमेंशंस, लेंथ कितनी हो, इसकी हाइट कितनी हो, इसकी ब्रेड्थ कितनी हो और बहुत सी चीज़ें, तो वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट। अब क्या है मेजरमेंट? Measurement of a physical quantity involves its comparison with a chosen standard of the same kind as the physical quantity. मेजरमेंट में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दो एक जैसी चीज़ों को। अब मान लो आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़ा सिलेक्ट किया और आप कहते हैं कि ये वाला कपड़ा 4 मीटर दे दो। फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ ऑफ क्लॉथ, हाउ मच? 4 मीटर्स। अब वो क्या करता है कि उसके पास रॉड है 1 मीटर लेंथ, मीटर रॉड, उससे वो कंपेयर करता है। एक बार 1 मीटर, दूसरी बार 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर आपको काट करके दे देता है। तो कपड़े की लेंथ किससे कंपेयर की गई? रॉड की लेंथ से। क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप इज टू बी कंपेयर्ड। अब इसमें लेंथ कपड़े की मान लो फिजिकल क्वांटिटी और 4 मीटर, मीटर इसमें यूनिट है और 4 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात की है तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में फिज़िक्स के लॉज एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एक तो ये, दूसरा एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी क्या बात है कि क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो मेजर की जा सकती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n इंटू यू। जैसे कि हमने पहले कहा लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, उसी तरह से x इज इक्वल टू n इंटू यू। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। u क्या है? यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। एग्जाम्पल, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 9 मीटर्स, वही जो भी कहा। तो 9 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है? यूनिट। दूसरे सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं? मीटर में कितने सेंटीमीटर्स? 100। तो 9 के कितने हुए? 900 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर डिस्टेंस s इज इक्वल टू, s तो सेम है, 900 न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गया सेंटीमीटर। तो आप कैसे लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू 9 मीटर्स इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर्स। या जनरल सेंस में जनरली कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, n2 numerical value in second system of units, u1 unit of the quantity x in first system, u2 unit of the quantity in second system of units.
अब बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को, तो लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी, मास फिज़िकल क्वांटिटी, टाइम फिज़िकल क्वांटिटी, स्पीड को आप मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, मोमेंटम को, तो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब जब लिस्ट इतनी लंबी हो तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि दो तरह की क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 1 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम। शुरू में यही तीनों मेजर की जाती थी, इनको कहते थे फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं इनको। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर भी मेजर होने लगा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर होने लगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर होने लगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर होने लगी, 7 हो गई। फिर बाद में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आई, प्लेन एंगल मेजर होने लगा, सॉलिड एंगल मेजर होने लगा। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ या बेसिक क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 7 + 2। इनके साथ में यूनिट्स लिखे हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम, केजी से। टाइम सेकेंड्स में, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट A से, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, MOL, और फिर MOL मोल, और सिंबल है MOL। प्लेन एंगल को रेडियन से, सिंबल है RAD। सॉलिड एंगल्स T रेडियन से, सिंबल है SR। ये तो हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? कोई लेंथ है, लेंथ ओवर टाइम। तो इसके यूनिट